सूत्र क्रमांक 40 में यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं नया भेदा उच्चन्ते, नए भेदा उच्चन्ते, नए के भेदों को कहते हैं। उच्चन्ते जो है और भेदा ये बहुवचन में है कि एक भेद नहीं, दो भेद नहीं, बहुत से भेदों को उच्चन्ते कहते हैं। यहाँ पे आप श्लोक पढ़ेंगे। ऋच्छय व्यवहारुणया मूलम भेयणयाण सब्बाडम ऋच्छय साहड़ हेयु दब्बय पद्धतिया मुड़हा। यहाँ पर इसका अर्थ कर रहे हैं संपूर्ण नयों के रयाण सब्बाडम, यानी संपूर्ण नयों के ऋच्छय व्यवहारणया निश्चय और व्यवहार नए मूलम भेया दो मूल भेद हैं, जिसमें ऋच्छय साहड़ हेयु यानी निश्चय और साधन का हेतु दब्बय पद्धतिया मुड़हा द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय जानना चाहिए है। अर्थात निश्चय का हेतु दब्बय और साहड़ का हेतु पज्जय। देखिए श्लोक में देखो, निश्चय दब्बय साहड़ पज्जय, यानी निश्चय का हेतु द्रव्यार्थिक नय और साधन का हेतु पर्यायार्थिक नय, जिसमें पर्यायार्थिक नय अर्थात व्यवहार नय और द्रव्यार्थिक नय अर्थात निश्चय नय। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवहार पर्याय के आश्रय है और निश्चय नय द्रव्य के आश्रय है। अर्थात निश्चय नय का विषय द्रव्य है और व्यवहार नय का विषय पर्याय है। सूत्र क्रमांक 41 में नय के भेद कह रहे हैं। यूँ तो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में नय के 7 भेद कहे हैं। नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समय विरूढ़ एवं भूत। पर यहाँ पर आचार्य भगवान आलाप पद्धति ग्रंथ में देवसेन स्वामी नय के 9 भेद यहाँ पे कह रहे हैं। इसमें मात्र दिव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को भी आचार्य भगवान ने यहाँ पे मिला दिया है। दिव्यार्थिका, पर्यायार्थिका, नैगमः, संग्रह, व्यवहारः, ऋजुसूत्रः, शब्दः, समविरूढः एवं भूत इति नवनयः स्मृतः। सूत्रार्थ: दिव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय एवं भूत नय, ये 9 नय माने गए हैं। यहाँ पर इनकी परिभाषा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे स्वयं आचार्य भगवान सभी नयों की व्याख्या परिभाषा आगे स्वयं सूत्रों में करने वाले हैं। उपन्यास कथयन्ते, सूत्र क्रमांक 42। अब उपनयों का कथन करते हैं। उपनय, उपनय क्या होता है? नयानाम समीपा उपनया, सूत्र क्रमांक 43। अर्थात जो नयों के समीप में रहे वे उपनय कहलाते हैं। ये जो उपनय हैं ये वस्तु के यथार्थ धर्म का कथन करते हैं, अयथार्थ धर्म का कथन नहीं करता, इसलिए इसके द्वारा भी वस्तु का यथार्थ बोध होता है। उपनय भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र यहाँ पे कह रहे हैं। सद्भूत व्यवहारः असद्भूत व्यवहारः उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रिधा। सूत्र क्रमांक 42 में उपनय के 3 भेद होते हैं ऐसा कहा। पहला सद्भूत व्यवहार, दूसरा असद्भूत व्यवहार और तीसरा उपचरित असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार और उपचरित असद्भुत व्यवहार, इन सब की परिभाषा अभी आगे स्वयं आचार्य भगवान सूत्रों में करेंगे। तो यहाँ हम विषय को विस्तार न करते हुए आगे लेते हैं। इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते, इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते, सूत्र क्रमांक 45 में कह रहे हैं अब उनके, इदानीम तेषाम, इदानीम अर्थात अब, तेषाम एतेषाम किसके, उनके, उनके किसके, जो पूर्व में व्याख्या की नयों और उपनयों के भेदा उच्यन्ते भेदों को कहते हैं।
द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद हैं। जो अपन ने आगे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय पढ़े, तो द्रव्यार्थिक के यहाँ पे 10 भेद हैं और पर्यार्थिक के 6 भेद हैं। एक एक करके स्वयं आचार्य भगवान सूत्रों में यहाँ पे कहने वाले हैं। सूत्र क्रमांक 47। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। ये जो न्याय है पहला, इसका नाम है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। इसका विषय ये बनता है कि यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा, जैसे संसारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक समय में एक ही अवस्था होती है, या तो संसारी होगा या शुद्धात्मा होगा। ये संसारी जीव शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध जीव संसारी नहीं हो सकता। अब ये जो इस न्याय का विषय है, संसारी अवस्था की अपेक्षा से तो इस न्याय का विषय सत्य नहीं है। तथापि यदि हम शुद्ध दृष्टि से देखें, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, तो इस न्याय का विषय सत्य है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कर्मों के बीच में पड़ा हुआ जो जीव है, जैसे भी तुम हो, अभी तुम शुद्ध नहीं हो, अभी तेरी जो आत्मा है वह कर्मों से लिप्त है, जो कि संसारी है। दिख ही रहा है ना हमें तो साफ साफ कि संसार में है, मतलब अभी आत्मा अशुद्ध है, कर्म सहित है, कर्म सापेक्ष है। एक शब्द यहाँ, 2 शब्द यहाँ सीख लें, सापेक्ष अर्थात सहित और निरपेक्ष अर्थात रहित। अब देखना, अभी कर्म की उपाधि लगी हुई है, इसलिए अशुद्ध है। परंतु ये जो न्याय है, ये न्याय क्या कहता है कि कर्मोपाधि सहित है, फिर भी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से उस जीव को कर्मोपाधि से रहित शुद्ध बतलाया गया है। संक्षिप्त में समझ गए कि अशुद्ध आत्मा को शुद्धात्मा बतलाना, यह इस सूत्र का कार्य है कि संसारी जीव को शुद्धात्मा कहना शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का यह प्रथम भेद है। अब यहाँ द्वितीय भेद कह रहे हैं, उत्पाद वै गौणत्वेन सत्ताग्राहका शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। सूत्र क्रमांक 48। सूत्र क्रमांक 48 के पहले यहाँ पे एक बात ये समझना होगी कि विवक्षा 2 प्रकार से होती है। विवक्षा मुख्य गुण व्यवस्था, मुख्य रूप से और गौण रूप से। कभी गौण रूप से कथन किया जाता है तो मुख्यों को गौण किया जाता है, कभी मुख्य रूप से कथन किया जाता है तो गौण को गौण किया जाता है। अर्थात जैसे समझें यहाँ पे, उत्पाद व्यय गौणत्वेन, यानी उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ताग्राहका, सत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है, जैसे द्रव्य नित्य है। अब जो द्रव्य है उसका लक्षण क्या, तो उत्पाद व्यय द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, अनेकांतात्मक है, उत्पाद व्यय और द्रव्य, जिसमें उत्पाद व्यय जो है वह पर्याय है और द्रव्य जो है वह द्रव्य है, क्योंकि पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। परंतु ये जो है ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है, तो ये क्या कर रहा है, उत्पाद व्यय को तो इसने अपधान कर दिया और मात्र द्रव्य को ग्रहण कर रहा, इसलिए द्रव्य को नित्य कह रहा है, द्रव्य को अनित्य नहीं कह रहा। समझ में आ रहा है। वैसे जो द्रव्य है वह नित्यानित्य है। यदि अनेकांत दृष्टि से देखें तो जो यह न्याय है सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, इसका विषय यथार्थ नहीं है। फिर भी ये एक धर्म को अर्थात अनित्य धर्म को गौण करके नित्य धर्म को मुख्य करने से इस न्याय के विषय को सर्वथा अयथार्थ अर्थात असत्य भी नहीं कहा जा सकता। पुनः समझें, इसको संक्षिप्त में देख लें आखिरी बार, क्योंकि उत्पाद व्यय को गौण करके मात्र सत्ता अर्थात ध्रुव को ग्रहण करने वाला न्याय आगम में
सत्ता ग्राहक शुद्ध नय कहा गया है। सूत्र क्रमांक 49, ये जो नय है इस नय का नाम है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। मतलब इस नय में भेद कल्पना से रहित है ये नय। अभी अपन समझ रहे हैं, आगे आ रहा। पहले सूत्र पढ़ लें। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निजगुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यमभिन्नम। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निजगुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यमभिन्नम। भेद कल्पना निरपेक्ष, जैसे पूर्व में कहा था, निरपेक्ष अर्थात रहित। इसमें भेद कल्पना रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जैसे निज गुण से, निज पर्याय से, निज स्वभाव से द्रव्य जो है वह अभिन्न है। वैसे देखा जाए तो संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से गुण द्रव्य में, पर्याय द्रव्य में, स्वभाव द्रव्य में भेद है, किंतु प्रदेशत्व की अपेक्षा से गुण द्रव्य में, पर्याय द्रव्य में, स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं है। अर्थात अनेकांत रूप से तो द्रव्य भेद अभेदात्मक है। द्रव्य कैसा है? भेद अभेदात्मक है। परंतु यहाँ पर अभी अपन ने कहा था दृष्टि, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भेद दृष्टि को गौण कर दिया। भेद कल्पना निरपेक्ष अर्थात भेद कल्पना से रहित, मात्र एक दृष्टि देख रहे हैं, अभेद दृष्टि। देखो जैसे दो आँखें हैं, दो आँखों से यहाँ चित्रपट पे दो फल रखे हैं, केला और सेब फल। अब एक आँख बंद करो तो क्या दिख रहा? सेब फल। और एक आँख बंद करो तो क्या दिख रहा? केला। और दोनों आँख खोलो तो क्या दिख रहा हमको? केला सेब फल। तो ऐसी अनेकांत दृष्टि से तो फल केला सेब फल, और एकांत दृष्टि से एक को गौण कर दें, जैसे केला को गौण किया तो सेब फल, सेब फल को गौण किया तो केला। ऐसी अनेकांत दृष्टि से द्रव्य भेद अभेदात्मक, यदि एक दृष्टि से देखा तो अभेद, एक दृष्टि से देखा तो भेद। ऐसे ये जो नय है ये गुण पर्याय स्वभाव को द्रव्य से अभिन्न मानता है। अर्थात गुण पर्याय स्वभाव और द्रव्य में भेद नहीं करने वाले नय को भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यहाँ पे कहा गया है। अब आगे के जो 3 सूत्र हैं 50, 51 और 52, जैसे सूत्र क्रमांक हमने देखे थे 47, 48 और 49, ये तीनों सूत्र शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के थे। और अब 50, 51, 52 यानी इनके ही विपरीत अब ये तीनों सूत्र होंगे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के। कैसे? जैसे 47 नंबर निकालें, उसमें क्या लिखा है? कर्मोपाधि निरपेक्ष, यानी कर्म की उपाधि से रहित। अब 50 नंबर निकालें तो उसमें क्या लिखा है? कर्मोपाधि सापेक्ष, यानी कर्मोपाधि सहित। तो जहाँ रहित है वहाँ शुद्ध, जहाँ सहित है वहाँ अशुद्ध। ठीक। सूत्र क्रमांक 48 देखें, उसमें क्या लिखा? उत्पाद व्यय गौणत्वेन, यानी उत्पाद व्यय को गौण करके। तो उत्पाद व्यय को गौण कर दिया मतलब अनित्य को गौण कर दिया, तो नित्य को ग्रहण किया मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और 51 में देखिए तो उत्पाद व्यय सापेक्ष, यानी उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुव को उत्पाद व्यय भी, ध्रुव के साथ उत्पाद व्यय भी ग्रहण किया, और जहाँ अनित्य को ग्रहण कर दिया तो वो क्या हो गया? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ऐसे ही सूत्र क्रमांक 52 में देखिए भेद कल्पना सापेक्ष, और 49 में क्या था? भेद कल्पना निरपेक्ष। तो जहाँ भेद कल्पना रहित कहा, यानी अभेद को ही ग्रहण किया, तो वो क्या था? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और यहाँ भेद कल्पना सहित, यानी भेद कल्पना सापेक्ष, भेद कल्पना को ले लिया, और जहाँ भेद हुआ वहाँ पे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ठीक है। अब क्रम से इसको समझें। अभी यहाँ संक्षिप्त व्याख्या कर दी है। सूत्र क्रमांक 50 निकालें।
कर्मोपाधि सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, कर्मज अर्थात कर्मजनित क्रोधादि भाव रूप आत्मा है। फिर से सुने, यथा जैसे कर्मजनित क्रोधादि भाव रूप आत्मा है। ये किसका निज विषय बनेगा? तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध न्याय का विषय बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म सहित आत्मा को ग्रहण किया है। कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्म की उपाधि से सहित अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यह बनता है। ये संसारी प्राणी अनादिकाल से पौद्गलिक कर्मों से बंधा हुआ है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र भी दिया है, अनादि संबंधी च, अर्थात जो पूर्व में कहे दो शरीर हैं, कार्मण और तेजस, इनका इस आत्मा से अनादि से संबंध है। और जो द्वितीय अध्याय तत्वार्थ सूत्र में जीव का एक भाव कहा, औदिक भाव, तो संसारी जीव में कर्म जनित है और ये निरंतर होते रहते हैं। और ये जो औदिक भाव है ये जीव के स्वतत्व हैं। तो इन क्रोधादि कर्म जनित औदिक भावमयी आत्मा अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। समझ गए ना? चलिए, तो सूत्र क्रमांक 47 में क्या था? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और 50 में कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। अब सूत्र क्रमांक 51 में उत्पाद व्यय सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्य मुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। उत्पाद व्यय सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्य मुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। देखिए, सभी सूत्रों में एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एक एस जैसा एक चिन्ह बना हुआ है, एस, इसको बोलते हैं गण चिन्ह। तो ये गण चिन्ह जो होता है, जब एदोत्परा पदांतित लोप मकारा ए ओ के सामने जब आ आता है तो उसको लोप होकर ये गण चिन्ह बना देते हैं। तो कहीं कहीं सूत्रों में गण चिन्ह नहीं होता, परंतु जब हमको सूत्रार्थ करना होगा तो ये गण चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे गण चिन्ह है। क्योंकि अभी जब हम पर्यायवाची न्याय के आगे 6 वेद पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा गण चिन्ह को लेकर नित्य अनित्य पर्यायवाची न्याय कहना है कि नित्य कहना है, इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं पर अन्य शास्त्र में भी पाठ भेद मिलता है, उसको भी अपन पर्यायवाची न्याय में समझते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इसकी व्याख्या यहाँ पे इसलिए बता दी क्योंकि ये गण चिन्ह में बार बार आ रहे हैं। तो कहीं 50 नंबर, 51 नंबर, आगे 52 नंबर को शुद्ध ना कह दें, इसलिए वहाँ गण चिन्ह लगा, मतलब ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय बनते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 51 में कि उत्पाद व्यय की अपेक्षा सहित, ध्यान देना थोड़ा, 48 में क्या था? उत्पाद व्यय की अपेक्षा रहित, यानी उत्पाद व्यय गौण, और यहाँ पे उत्पाद व्यय की अपेक्षा सहित द्रव्य जो है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक यथैकस्मिन् समये, जैसे एकस्मिन् समये यानी एक ही समय में, द्रव्य जो है एकस्मिन् समय द्रव्य, द्रव्यम, माँ को या के ऊपर बिंदी लगाना है, द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, यानी एक ही समय में द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। वैसे द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य। तो इस प्रकार यहाँ पे द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, ऐसा कहा। किंतु जो उत्पाद व्यय है वह पर्यायवाची न्याय का विषय होने के कारण उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य को अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यहाँ पे ग्रहण किया है। संक्षिप्त में समझ लें कि उत्पाद व्यय मिश्रित ध्रुव अर्थात एक समय में इन 3 मयी द्रव्य को ग्रहण करने वाला ये दूसरा अशुद्ध न्याय है। सूत्र क्रमांक 52 भेद कल्पना सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। यहाँ कह रहे हैं कि भेद कल्पना सापेक्ष द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है।
यथा जैसे आत्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणा, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। वैसे शुद्ध नहीं क्या कहेगा कि जो आत्मा है वह एक अखंड द्रव्य है, उसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, वह तो मात्र ज्ञायक है, शुद्ध है, परंतु यहाँ पर उसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है। ऐसा ना कहकर क्या कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, यानी इसमें भेद दृष्टि से देख रहे हैं, भेद कल्पना से देख रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, यानी आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों की कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अशुद्ध द्रव्यात्मक न्याय का विषय बन गया, अर्थात एक अखंड द्रव्य में गुणों का भेद करना अशुद्ध द्रव्यात्मक न्याय का विषय है। अब यहाँ सूत्र क्रमांक 53 में अन्वय सापेक्ष द्रव्यात्मक न्याय का कथन कर रहे हैं। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। संपूर्ण अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको, यानी अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक का कथन है जैसे गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, गुण पर्याय स्वभावों में द्रव्य, यानी संपूर्ण गुण पर्याय और स्वभावों में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला नय है। जैसे यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसा अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। जैसे यहाँ पे माना कि एक सोने का कड़ा रख दो, एक घड़ी रख दो, एक माला रख दो, एक अंगूठी रख दो, तो उसमें क्या कहना, अन्वय, यानी उसमें अन्वय रूप से है, ये स्वर्ण है, यह स्वर्ण है, यह स्वर्ण है। तो इस प्रकार ये अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। जैसे देव पर्याय हैं, देव, मनुष्य, त्रियंच आदि में यह जीव है, यह जीव है, यह जीव है, इस प्रकार से कल्पना करना ये अन्वय द्रव्यात्मक न्याय का विषय है। तो गुण में, स्वभाव में, पर्याय में द्रव्य है, ऐसा अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला यह न्याय अन्वय सापेक्ष द्रव्यात्मक न्याय है। आगे सूत्र क्रमांक 187 में भी जो ये सूत्र दिया है, सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापित अन्वय द्रव्यात्मकः, उसमें भी यही कह रहे हैं कि जो नए सामान्य गुण पर्याय स्वभाव को यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है, वह अन्वय द्रव्यात्मक न्याय कहलाता है। सूत्र क्रमांक 54 स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यमस्ति। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या बनता है, स्वद्रव्यादि चतुष्टय, यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा द्रव्यमस्ति, द्रव्यम अस्ति, यानी द्रव्य को अस्ति कहना, द्रव्य को अस्थि रूप से ग्रहण करने वाला न्याय इस स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यात्मक न्याय कहा जाता है। मतलब वस्तु का अस्तित्व पर द्रव्यादि की विवक्षा नहीं करना, वस्तु का अस्तित्व जो है वो स्वद्रव्यादि से ही बताना। जिस न्याय का अभिप्राय है वह स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यात्मक न्याय कहलाता है। यानी जैसे ये वस्तु है, मान लो कि लेखनी है, इसका स्वद्रव्य, इसका स्वक्षेत्र, इसका स्वकाल, इसका स्वभाव की अपेक्षा से यह अस्थि रूप है, यानी इसका अस्तित्व है। सूत्र क्रमांक 55 पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यात्मक न्याय। अभी समझ में आ रहा है, इस सूत्र में बोल देता हूँ, फिर दोनों सूत्र एक साथ समझ में आ जाएंगे। पद द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम नास्ति। यहाँ पे कह रहे हैं, फिर से सूत्र पढ़ लें, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम नास्ति, यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य नास्ति रूप है। द्रव्य कैसा है, अस्ति नास्ति। अनेकांत दृष्टि से देखेंगे तो
द्रव्य कैसा है, एकांत दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य अस्ति नास्ति रूप है। तो यहाँ पे स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा नहीं कर रहे, मतलब पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से द्रव्य के नास्तित्व को कथन करने वाला ये नय है। मतलब जैसे वस्तु है तो उसमें अन्य वस्तु की नास्तित्व को बताता है। अब सुनिए ध्यान से, सूत्र क्रमांक जो हमने पूर्व में देखा 55 और उसके पूर्व क्या देखा था 54, अर्थात स्वद्रव्यादि और परद्रव्यादि। जैसे अब ये देखिए लेखनी है और ये क्या है माला। तो ये जो नय है लेखनी, तो ये कहता है कि माला द्रव्य, माला क्षेत्र, माला काल और माला पर्याय, अर्थात मालादि रूप से लेखनी नास्ति है। और लेखनी द्रव्य, लेखनी क्षेत्र, लेखनी काल, लेखनी पर्याय अर्थात लेखन आदि रूप जो हैं उससे माला नास्ति है। सार इतना समझ लें कि लेखनी में माला की नास्ति, लेखनी में लेखनी की अस्ति यानी अस्तित्व है। लेखनी में लेखनी का तो अस्तित्व है, यह लेखनी है, यह लेखनी है, परंतु क्या नहीं है, माला नहीं है। यह माला है परंतु क्या नहीं है, लेखनी नहीं है। यानी लेखनी में लेखनी की अस्ति, लेखनी में माला की नास्ति, माला में लेखनी की नास्ति, माला में माला की अस्ति। माना दो जीव बैठे हैं तो एक जीव में मान लो, चलो दो जीव मान लो, एक आस्तिक्य है और एक प्रणीत है। आस्तिक्य में प्रणीत की नास्ति, प्रणीत में आस्तिक्य की नास्ति, आस्तिक्य में आस्तिक्य की अस्ति, प्रणीत में प्रणीत की अस्ति। तो ऐसी जो स्वद्रव, स्वच्छेद, स्वकल, स्वभाव रूप जो कहता है वो द्रव्य अस्ति रूप है। द्रव्य द्रव्यम अस्ति ये पहला नय और द्रव्यम नास्ति ये दूसरा नय। सूत्र क्रमांक 55 का। सूत्र क्रमांक 56 में परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय अब यहाँ कह रहे हैं। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीतः। अर्थात यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा कहना परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्यों? क्योंकि अत्र अनेक स्वभावानाम, यानी इसमें जीव के अनेक स्वभावों के मध्य में से ज्ञानाख्य, ज्ञान आख्य यानी ज्ञान नामक परम स्वभाव को ही ग्रहण किया गया है। यानी न इसमें शुद्ध का उपचार है न इसमें अशुद्ध का उपचार है। इन शुद्ध अशुद्ध के उपचार से रहित जो नए द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण करता है वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। यद्यपि जैसे आत्म द्रव्य है वह संसारी और मुक्त पर्यायों का आधार है, फिर भी आत्म द्रव्य जो है वह कर्मों के बंध और मोक्ष का कारण नहीं होता। यह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। अथवा आत्मा जो है वह कर्म से उत्पन्न नहीं होता और ना कर्म क्षय से उत्पन्न होता है। ऐसे द्रव्य के भाव को बतला रहा है कि मात्र अनेक स्वभावों को छोड़ दिया, मात्र क्या कह रहा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान नामक परम भाव का ही यहाँ पे ग्रहण करता है। जो नय उसका नाम परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहा। इस प्रकार ये द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद यहाँ पर पूर्ण हुए। अब पर्यार्थिक नय के 6 भेद यहाँ पर कथन करेंगे। सूत्र क्रमांक 57 अथ पर्यार्थिकस्य षड्भेदाः। अब यहाँ पर पर्यार्थिक नय के 6 भेदों का कथन करते हैं। सूत्र क्रमांक 58 अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्योर्मेवादी ही।
पहला नय पर्यायवार्तिक नय का अनादि नित्य पर्यायवार्तिक नय, यथा जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय नित्य हैं। अब देखो इस सूत्र से ही आपको समझना होगा कि मात्र द्रव्य ही नित्य नहीं है, पर्याय भी नित्य हैं। कौन सी पर्याय? तो मेरु आदि से लेना है, कुलाचल पर्वत ले लो, अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय और भी सूर्य विमान, चंद्र विमान आदि, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। कब से हैं? अनादिकाल से। और कब तक रहेंगी? अनंत काल तक रहेंगी। इनका कभी भी विनाश नहीं होगा। अतः ये अनादि नित्य पर्यायवार्तिक नय के विषय बनते हैं, क्योंकि सभी पर्याय विनाश को प्राप्त हो ऐसा एकांत नहीं है। मात्र पर्याय विनाशी हैं ऐसा नहीं कह सकते, पर्याय अविनाशी भी हैं। तो यह विषय किसका बनता? अनादि नित्य पर्यायवार्तिक नय का विषय बनता है। संक्षिप्त में समझे तो जो नय चंद्रमा, सूर्य आदि अकृत्रिम अविनाशी पुद्गल पर्यायों को ग्रहण करता है वह अनादि नित्य पर्यायवार्तिक नय है। और भी जो तत्व सूत्र में लिखे हैं, भरत आदि क्षेत्र हैं, हिमवन आदि पर्वत हैं, पद्म सरोवर हैं, ठीक है ना, और मोक्षशिला है, व्यंतरों के विमान हैं, नरक के पटल हैं, ये सब जितनी भी ये सब क्या हैं? अनादि से हैं और अनिधन, इनका कभी निधन नहीं होगा, ये नित्य हैं, इनका कभी अंत नहीं होगा, इसलिए अनादि नित्य पर्यायवार्तिक नय के ये सब विषय बनते हैं। सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्याः, सूत्र क्रमांक 59.5.9। सादि नित्य पर्यायवार्तिक नय यथा जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है। वैसे पर्यायवार्तिक नय के प्रथम भेद का विषय जो था वो अनादि नित्य पर्यायवार्तिक नय था, और दूसरा भेद जो है वो सादि नित्य पर्यायवार्तिक नय है। जो सिद्ध पर्याय है वो कोई अनादि नहीं है, ध्यान रखना। सिद्ध भगवान बनते हैं। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का क्षय जब होता है तब जाके सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, अर्थात जो सा आदि जिसकी आदि हो वह सादि, यानी सिद्ध पर्याय की सादि आदि होती है। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का क्षय करने के बाद यह उत्पन्न होती है, इसलिए सादि, और इस पर्याय का कभी भी नाश नहीं होगा। एक बार सिद्ध बन गए, चाहे कितने ही कलिकाल आ जाए, चाहे कितने कल्पकाल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार परमात्मा बन जाने के बाद पुनः संसारी नहीं होते। तो इसलिए अब इनका कभी नाश नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नित्य। इस प्रकार ज्ञानादि कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षयिक ज्ञान, दर्शन कर्म क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षयिक दर्शन, मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षयिक सम्यक दर्शन, और क्षयिक चारित्र तथा अनंत सुख, अनंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले क्षयिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये सब क्षयिक भाव भी सादि नित्य पर्याय हैं। तो क्या हुआ? इस नय का विषय सिद्ध पर्याय नित्य है, सादि नित्य पर्यायवार्तिक नय। सूत्र क्रमांक 60 में आपको याद होगा कि जब हमने पीछे द्रव्यार्तिक नय के विषय पढ़े थे तो उसमें सूत्र क्रमांक जो 48 था, देखिए उसको दोबारा, उसमें हमने क्या किया था? उत्पाद व्यय वह नित्य है और सत्ता वह अनित्य है और सत्ता नित्य है। तो उसमें हमने जब उत्पाद व्यय को गौण किया था और सत्ता को ग्रहण किया था तो वो क्या बन गया था? शुद्ध द्रव्यार्तिक नय। और उसी का विपरीत यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सत्ता को ग्रहण नहीं कर रहे, सत्ता को गौण कर दिया और उत्पाद व्यय को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? शुद्ध पर्यायवार्तिक नय, अनित्य शुद्ध पर्यायवार्तिक नय, क्योंकि उत्पाद व्यय अनित्य है। और जब पर्याय का विषय करेंगे तो पर्यायवार्तिक अपेक्षा से जब द्रव्य को गौण करेंगे तो शुद्धता आती है, और द्रव्यार्तिक नय में जब पर्याय को गौण करते तो शुद्धता आती है। ठीक, सूत्र पढ़ें। सत्ता गौणत्वेन नोत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सम्यम प्रति पर्याया विनाशिनः।
सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को गौण करके, उत्पाद व्यय ग्राहक, यानी उत्पाद व्यय का ग्राहक, उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला जो नय है। यहाँ पे देखो गणचिन्ह लगा है भावों के बाद, कहीं कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता तो यहाँ पे गणचिन्ह लगाना है। अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय यथा, जैसे संयम संयम प्रति पर्याय विनाशिनः, प्रति समय पर्याय विनाश होती है। यानी द्रव्य को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय यह है। सूत्र क्रमांक 60। अब पिछले सूत्र में हमने क्या देखा था, जब हमने सूत्र क्रमांक 51 में, उसमें देखा था अपन ने कि उत्पाद व्यय सहित, जब उत्पाद व्यय सहित हुआ था तो जो शुद्ध व्याथिक नय था वह अशुद्ध हो गया, क्योंकि उत्पाद व्यय ले लिया। ऐसे ही पर्याय में जब सत्ता को ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध। समझ रहे ना, सत्ता को गौण करा तो शुद्ध, और सत्ता को सहित ले लिया, सत्ता सापेक्ष लिया तो अशुद्ध। सूत्र पढ़े 61 नंबर का। सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्याशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। यहाँ पे थोड़ा कहीं कहीं पाठभेद मिलता है। यहाँ पे जो स्वभावों के बाद बीच में थोड़ा स्थान खाली रहता है तो वहाँ पे गण चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि मूल कृति में मैंने भी पढ़ा है कि गण चिन्ह है, पर कहीं कहीं पाठभेद करते हैं तो फिर इसको स्वयं मूल कृति से देखकर लगा लेना चाहिए है। तो यहाँ कह रहे हैं सत्ता सापेक्ष स्वभावो, ध्रुव की अपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला अनित्य अशुद्ध, जो कि सत्ता ले ली ना, देखिए लिखा है, क्या लिखा है, नित्या, तो नित्य, अनित्य बीच में गणचिन्ह भी है तो अनित्य, और या का आ निकाल लो तो अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे यथा एकस्मिन् समय, एक समय में, पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। पूर्व में क्या पढ़ा था, द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, यहाँ पे पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों एक समय में होते हैं। उन उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत्ता को जो नय ग्रहण करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। सूत्र क्रमांक 62। कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धः संसारिणाम पर्यायः। कर्मोपाधि निरपेक्ष यानी कर्म की उपाधि से रहित ग्रहण करने वाला जो नय है वह अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। यहाँ भी बीच में गणचिन्ह होगा। अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, जैसे संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध समान शुद्ध है। पूर्व में क्या कहा था, सूत्र क्रमांक याद है किसी को, निकालें। सूत्र क्रमांक 47, उसमें क्या कहा था कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध तथा संसारी जीव सिद्ध शुद्धात्मा। वहाँ पे जीव को कहा था सिद्ध के समान शुद्ध है। यहाँ पर्याय को कह रहे हैं कि संसारी जीव की पर्याय सिद्ध के समान शुद्ध है, तो ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय इसलिए अनित्य है, और पर्याय को कह रहे हैं शुद्ध है तो ये शुद्ध है, इसलिए शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। संक्षिप्त में क्या हुआ, संसारी जीवों की पर्यायों को जो नय सिद्ध समान शुद्ध कहता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। अब दो भेद समझ लें। संसारी जीव को सिद्ध समान शुद्ध कहना ये शुद्ध व्यातिक नय का विषय है, और संसारी जीव की पर्याय को सिद्ध समान शुद्ध कहना ये शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः। सूत्र क्रमांक 63। अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, अनित्य शुद्ध नहीं, अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। इसके पूर्व का क्या था, अनित्य शुद्ध। ये कर्मोपाधि सापेक्ष, पहला क्या था, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष। हम क्या देख रहे थे कि जो वर्तमान की पर्याय है वह सिद्ध के समान शुद्ध है, और यहाँ पे कर्मोपाधि सहित देख रहे हैं दृष्टि कि यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः।
यानी संसारी जीवों का उत्पत्ति मरने जन्म मरण इसका होता है। शुद्ध पर्याय की विवक्षा ना करके कर्मजनित नरक आदि विवाह पर्यायों को जीव स्वरूप बतलाने वाला ये नय, अर्थात जो नय संसारी जीवों की चतुर्गति संबंधी अनित्य तथा अशुद्ध पर्यायों को ग्रहण करता है। वह नय अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नय है। इस प्रकार से यहाँ पर पर्यार्थिक नय के 6 भेदों का कथन पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर क्रम से जो अपन ने 9 नयों के भेद पढ़े थे, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। तो यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय के 10 और 6 भेद कह चुके हैं। अब यहाँ पर नैगम नय का प्रकरण क्रमांक 64 नंबर सूत्र से प्रारंभ हो रहा है। सूत्र देखें। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। नैगमस्त्रेधा, नैगम नय 3 प्रकार का है। भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय। सूत्र में देखें, पहले लिखा भूत नैगम नय, फिर भावी नैगम नय, फिर वर्तमान नैगम नय। वर्तमान काल भेदात, भेदात अर्थात भेद से। भूत, फिर से देखें, भूत भावी वर्तमान काल के भेद से नैगमस्त्रेधा, नैगम नय 3 प्रकार का कहा गया है। नैगम नय का स्वरूप अभी आगे विस्तार से सूत्र क्रमांक 196 में आएगा। एक बार निकाले 196 नंबर सूत्र। यहाँ 196 नंबर सूत्र में नैगम नय का परिभाषा कह रहे हैं कि नैकम गच्छतीति निगमः, निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगमः, अर्थात न एकम, नैकम न एकम, गच्छतीति निगमः, जो एक को प्राप्त नहीं होता अनेक को प्राप्त होता है, वह निगम है। निगमो विकल्पस्त तत्र भवो नैगमः, और निगम का अर्थ विकल्प है, और जो विकल्प को ग्रहण करे वह नैगम नय कहलाता है। और विस्तार से इसकी परिभाषा अन्य ग्रंथों से जान सकते हैं। अभी यहाँ अपन मात्र जो परिभाषा जान रहे हैं वो यहाँ पे मात्र आलाप पद्धति ग्रंथ के अनुसार ही इस परिभाषा को समझ रहे हैं। और भी अनेक ग्रंथ में अनेक परिभाषा मिलती हैं। जैसे लघिस्तरीय ग्रंथ है, उसमें जो परिभाषा मिलती है कि थोड़ा ध्यान से समझें, संग्रह नय, व्यवहार नय और नैगम नय। इसको सरलता से समझने के लिए, जो संग्रह नय है वह केवल अभेद रूप से वस्तु को ग्रहण करता है। व्यवहार नय जो है वह केवल भेद रूप से वस्तु को ग्रहण करता है। किंतु नैगम नय कभी भेद रूप से तो कभी अभेद रूप से वस्तु को ग्रहण करता है। यानी कभी एक को गौण करता है, दूसरे को मुख्य करता है, कभी एक को मुख्य करता है, कभी दूसरे को गौण करके कहता है, वह नैगम नय होता है। इस धर्म में, जैसे जो धर्म है और धर्मी में से एक को नहीं कहता अपितु गौण मुख्यता से दोनों को कहने वाला नैगम नय कहलाता है। अब इतना विस्तार से जब अपन अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसको आप समझना। अभी मात्र संक्षिप्त में जो यहाँ पे सूत्र क्रमांक 65, 66 और 67 इन तीनों में जो भेद कह रहे हैं उसको यहाँ पे अपन देख लेते हैं। सूत्र क्रमांक 65 देखें, जहाँ पे भूत नैगम नय की व्याख्या लिखी है। अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सभूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गताः। यहाँ पर अतीत काल में वर्तमान को संस्थापन किया जाता है। अतीत काल में वर्तमान को संस्थापन किया जाता है, यानी जो क्रिया हो चुकी है उसको वर्तमान काल में समाचरण करना, कहना, वह भूत नैगम नय है। जैसे अतीत काल में वर्तमानारोपणम,
वर्तमान को आरोपण यत्र वह, स वह जहाँ होता है, यत्र यानी जहाँ पर, स वह भूत नैगमो वह भूत नैगम नए हैं, यथा जैसे, अद्य आज, दीपोत्सव दिने दीपावली के दिन, श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गताहा मोक्ष गए हैं। जैसे अपन पूछते ना आज क्या है, तो आज महावीर निर्वाण है। तो महावीर निर्वाण आज है कि पहले हो चुका? आज क्या है? आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन, भैया जन्मदिन कब है तुम्हारा? आज है क्या? आज नहीं है। जन्मदिन कब? जन्मदिन जिस दिन जन्म वो जन्मदिन। तो वो जन्मदिन था, परंतु क्या कह रहे हैं, आज हमारा जन्मदिन है। तो जो हो चुका उसे वर्तमान में आरोपण करना, इसका नाम भूत नैगम नय है। और संक्षिप्त में देखें तो एक सिंपल से एक सरल परिभाषा, अतीत विषयों को वर्तमान के समान कथन करना भूत नैगम नय कहलाता है। ऐसा संस्कृत नए चक्र में भी ये विषय आया है। सूत्र क्रमांक 66, भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन सिद्ध एवा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो नए आगामी काल में होने वाली जो पर्याय है उसको अतीत में कथन करता है। अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, जो अतीत काल में हो गई उसे वर्तमान में कहता है, और यहाँ जो भविष्य काल में होगी उसे भूतकाल के समान कथन किया जाता है। देखिए, भाविनी भूतवत कथनम यानी भविष्य पर्याय में भूतवत भूत के समान कथन किया जाता है, यत्र जहाँ, स वह भावी नैगम नए हैं, यथा अरहंत सिद्ध ही हैं। जैसे अरहंत भगवान है, अभी वो सिद्ध भगवान नहीं है, किंतु निश्चित ही वह आगामी काल में सिद्ध भगवान होंगे। तो उन अरहंत को जो नए सिद्ध स्वरूप से कहता है वह भावी नैगम नय कहलाता है। जैसे जो राजकुमार होता, तो वो राजपद को अभी प्राप्त नहीं है, फिर भी उसको क्या कह रहे हैं कि राजा है। कोई डॉक्टर है, वैद्य है, उसने अभी स्कूल में मात्र एडमिशन लिया, फिर भी उसको क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, भावी नैगम नय, मतलब भावी काल में पूर्ण होने वाली, भावी रूप में रहने वाले विषयों को पूर्ण हो गए, इस प्रकार से कह देना भावी नैगम नय कहलाता है। कर्तुमारब्ध मिशन निष्पन्नम मनिष्पन्नम व वस्तु निष्पन्नवत कथ्यते यत् सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। फिर से पढ़ें, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कर्तुमारब्ध मिशन निष्पन्न मनिष्पन्नम व वस्तु निष्पन्नवत कथ्यते यत्र स वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। यहाँ पे वर्तमान नैगम नय का विषय कहा जा रहा है। प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य को उस कार्य के पूर्ण नहीं होने पर भी पूर्ण हुआ कह देना, ये वर्तमान नैगम नय का विषय बनता है। कर्तुम आरब्ध यानी करने के लिए प्रारंभ की गई, निष्पन्न यानी थोड़ी बनी हुई, अनिष्पन्नम जो माँ है उसकी बिंदी यहाँ लगाएं निष्पन्नम के ऊपर, और माँ का आ निकलेगा तो क्या बनेगा, अनिष्पन्नम, बिल्कुल नहीं बनी हुई। निष्पन्न यानी थोड़ी बनी हुई, अथवा अनिष्पन्न बिल्कुल नहीं बनी हुई। वाह मतलब और, जो बीच में लगेगा निष्पन्न निष्पन्न के, वस्तु को निष्पन्नवत यानी पूर्ण बनी हुई के समान, वत यानी समान, कथ्यते कहा, वह यत्र सा वह वर्तमान नैगम नय है, जिसे भात पकाया जाता है। अब जैसे हे माँ, तू घर में अभी भात बनाने की सामग्री एकत्र कर रही है, चावल निकाला तूने, उसके पानी निकाला, उसे प्रासुक कर रही है। तो क्या कर रही है, अभी पानी प्रासुक कर रही है, भात निकाल रही है, और सामने वाले ने पूछा कि मम्मी, माँ तुम क्या कर रही हो, तो तू क्या कहती है, बेटा मैं चावल पका रही हूँ।
परंतु उस समय क्या कर रही है? पका नहीं रही। उस समय करने के लिए प्रारंभ की गई क्रिया को पूर्ण रूप से कह देना कि बिल्कुल नहीं बनी हुई वस्तु को भी पूर्ण रूप से कह देना कि बन गई, उसे कहते हैं वर्तमान नैगम्य। और संक्षिप्त से समझें कि अपूर्ण क्रिया रूप को जो निष्पन्न पूर्ण बतलाए, अपूर्ण और देखें अपूर्ण क्रिया को जो पूर्ण बतलाए वह वर्तमान नैगम्य कहलाता है। इस प्रकार नैगम्य के ये तीनों भेदों का निरूपण हुआ। अब संग्रह नय देखें। संग्रहो द्वेधा। संग्रह नय दो प्रकार का, एक सामान्य संग्रह नय, दूसरा विशेष संग्रह नय। सामान्य संग्रह को शुद्ध संग्रह भी कहते हैं और विशेष संग्रह को अशुद्ध संग्रह भी कहते हैं। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधिनी। सामान्य संग्रहो यानी सामान्य संग्रह ने यथा जैसे सर्वाणि द्रव्याणि, ये बहुवचन है, सर्वद्रव्य, सर्वाणि द्रव्याणि, सर्वद्रव्य परस्पर अविरोधिनी, अविरोधी हैं। वैसे देखा जाए तो सर्वद्रव्य सामान्य से सतरूप है, क्योंकि सत क्या है पूर्व में पढ़ चुके, यदि किसी को याद हो तो। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है और सर्वद्रव्य परस्पर में अविरोधी है। सत कहने से जीव अजीव सभी द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है, अतः सामान्य संग्रह नय का विषय है। जैसे जीव का परस्पर विरोधी अजीव है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? परस्पर में अविरोधी। सर्वद्रव्य परस्पर में विरोधी नहीं है, यहाँ पे कोई विरोध नहीं देख रहा। ये जो नय है ना, ये तो ये कहता है कि सभी द्रव्य सत हैं, सत है। विशेष संग्रह यथा सर्वे जीवा परस्पर अविरोधिनः। विशेष संग्रह नय जैसे सर्व जीव परस्पर में अविरोधी हैं, अर्थात जो नय एक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक रूप ग्रहण करता है, वह विशेष संग्रह नय है। जैसे एक जाति ले लो, जैसे जीव जाति, तो चेतन अपेक्षा देखें तो चैतन्य किस किस में है? प्रत्येक जीव में, संपूर्ण जीव राशि में है। तो जीव के कहने से सामान्यता सब जीवों का ग्रहण हो जाता है, परंतु अजीव का ग्रहण नहीं होता, तो यह विशेष संग्रह नय है। फिर से समझें कि एक जाति विशेष ग्रहण करने से वह अशुद्ध संग्रह नय है। अशुद्ध यानी विशेष संग्रह नय। संग्रह नय के दो भेद देखे थे, एक सामान्य, एक विशेष। तो सामान्य संग्रह नय यानी शुद्ध, जिसमें कोई भी जाति को ग्रहण नहीं किया गया, और विशेष संग्रह नय यानी अशुद्ध, जिसमें एक जीव राशि को अपन ने ग्रहण कर लिया। तो यह नय क्या हो गया? अशुद्ध संग्रह नय यानी विशेष संग्रह नय। जैसे यहीं पर इतने सारे पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, ये सब क्या है? परस्पर में विरोधी है। हाँ, विरोधी तो है। स्त्री का विरोधी पुरुष, पुरुष का विरोधी स्त्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? परस्पर अविरोधी। तो सभी जीव परस्पर में अविरोधी हैं, क्योंकि चैतन्य सब में पाया जाता है। तो जैसे सर्व जीव, तो सभी जीवों को ग्रहण कर लिया, क्योंकि चैतन्यपने की अपेक्षा से संपूर्ण जीव राशि एक है। इस प्रकार से संग्रह नय के दोनों भेदों का कथन यहाँ पे हुआ। सूत्र क्रमांक 71 में व्यवहारोपी द्विधा। व्यवहार नय भी दो प्रकार का है, सामान्य व्यवहार नय और विशेष व्यवहार नय। व्यवहार नय अर्थात कि जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु को व्यवहार करता है, वह व्यवहार नय कहलाता है। अभी यहाँ पे मात्र इनके भेदों को समझ लें, आगे पूरी परिभाषा है सातों नय की यहाँ पे अभी आगे आने वाली है। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवा, यानी सामान्य संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ में भेद को भेद करने वाला सामान्य संग्रह नय, सामान्य संग्रह नय, फिर से सुने, सामान्य संग्रह नय। मैं बार बार कह रहा हूँ सामान्य संग्रह नय, क्योंकि विशेष संग्रह नय भी भेद है। तो अभी पहला जो भेद अपन ने पढ़ा था, सूत्र क्रमांक याद है किसी को? सूत्र क्रमांक 69,
6-9 उसमें सामान्य संग्रह नय कि विषयभूत पदार्थ में, अब वहाँ का विषयभूत पदार्थ क्या था? सत, सत द्रव्य लक्षणम। तो सभी क्या कहा था वहाँ पे कि सामान्य से जैसे सर्वद्रव्य परस्पर में अविरोधी है, क्योंकि सद्द्रव्य का लक्षण है। तो विषयभूत पदार्थ में भेद करने वाला सामान्य संग्रह भेदक व्यवहारनय है। जैसे द्रव्याणि जीवा जीवाहा, द्रव्य के दो भेद करना, जीव और अजीव। अब सरलता से समझ लें कि जो सामान्य संग्रह के द्वारा कहे गए अर्थ को जीव अजीव आदि के भेद से विभाजन करता है, वह शुद्ध संग्रह का भेदक व्यवहारनय है। व्यवहारनय कौन है? शुद्ध संग्रह का भेदक, भेद करने वाला। सामान्य व्यवहारनय और विशेष संग्रह का भेदक, वह विशेष संग्रह भेदक व्यवहारनय। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवा संसारिणो मुक्ताश्च। सूत्र क्रमांक 72। अब विशेष संग्रह में अपन ने क्या ग्रहण किया था? एक जाति ली थी, वो जाति कौन सी? जीव। तो विशेष संग्रह को ग्रहण उसमें क्या होगा? अब पहले हमने द्रव लिया था तो द्रव को भेद कर दिया, जीव अजीव। वहाँ पे एक जाति ली विशेष में जीव, तो यहाँ पे जीव को भेद कर रहे हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, यानी जीव के संसारी और मुक्त, ऐसे दो भेद करना। इस प्रकार से व्यवहारनय के दोनों भेदों का कथन हुआ। ऋजु सूत्रोपि दुविधा। ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का है, अर्थात सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की परिभाषा भी आगे आएगी, दोनों की अभी परिभाषा आएंगी। जब तक ये देखें, सूक्ष्म ऋजु सूत्रो यथा एक समयावस्थाई पर्यायः, कि सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है यथा जैसे एक समयावस्थाई पर्यायः, एक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है। मतलब द्रव्य में समय मात्र रहने वाली पर्याय को जो नय ग्रहण करते हैं, जो नय ग्रहण करता है, वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहा गया है। जैसे सर्व क्षणिक है, सब क्षणिक है, परंतु ध्यान रखना हमारा जो ऋजु सूत्र जो मात्र स्थूल ऋजु सूत्र को ना मानते हुए मात्र सूक्ष्म सूत्र को मानने की सब क्षणिक है, तो वह सूक्ष्म ऋजु सूत्राभास है। लेकिन जो अन्य सिद्धांत हैं, बौद्धों ने जो माना है कि सब सर्व क्षणिकम, तो हमारा सर्व क्षणिकम नहीं है, ध्यान रखना। मात्र ये नए एक दृष्टि है, वह ग्रहण करता है कि एक समय की पर्याय गई, इसे अपने जीवन में उतारना होगा। यदि आज किसी से झगड़ा हो गया, सुबह झगड़ा करके आया और रात को पहुंच के पुनः उसको वापस झगड़ा बढ़ा रहा है, तो सुबह झगड़ा करके दुकान भी गया या तो घर में भी है जिससे झगड़ा वो बाहर चला गया, तो उसमें तुझे नए लगाना होगा कि छोड़ो, एक समय की पर्याय गई। ये सूत्र को एक समय की पर्याय गई इसे ऐसे लिख के अपने घरों में लगाओ, जिससे कि जब कभी भाव अशुभ हो और स्वयं में भी यदि स्वयं ने भी पाप किया है, भाव अशुभ हो रहे हों, तो उसका प्रायश्चित आलोचना करना, उसे बार बार स्मरण न करके अपना कुमरण मत करा लेना, यही विचारना एक समय की पर्याय गई। यहाँ पे अर्थ पर्याय का ग्रहण किया कि अर्थ पर्याय की अपेक्षा समय मात्र काल है, क्योंकि प्रति समय प्रवर्तमान अर्थ पर्याय में वस्तु परिणमन को विषय करने वाला यह नय कहलाता है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। स्थूल ऋजु सूत्र यथा मनुष्यादि पर्यायास तदायु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। अब यहाँ देखिए कि जो नय प्रमाण काल यानी अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को विषय करता है। क्या अंतर हुआ? सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय शब्द कह रहा है सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा, यानी सूक्ष्म यानी एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता और स्थूल यानी अनेक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है। यथा जैसे मनुष्यादि पर्याय मनुष्य देव नारकी त्रियंच तद आयु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति, यानी तद वह अपनी अपनी आयु प्रमाण काल तक रहती हैं, अर्थात अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्यादि पर्याय को उतने काल तक जब तक रहेंगी तब तक कहता है
वह ऋजुसूत्र नय कहलाता है। जैसे मनुष्य आदि पर्याय स्थिति काल तक रहेंगी, तो उत्ते काल तक उसे मनुष्य आदि कहना, ये किसका विषय है? स्थूल ऋजुसूत्र नय का विषय बनता है। इस प्रकार से ऋजुसूत्र नय के दोनों भेदों का कथन हुआ। शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया प्रत्येक मेके का नया। शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, इन तीनों नयों में से प्रत्येक नय, प्रत्येकम एक एक, प्रत्येकम एक एक, यानी प्रत्येक एक एक प्रकार का है। शब्द नय एक प्रकार का, समभिरूढ़ नय एक प्रकार का और एवं भूत नय एक प्रकार का। शब्द नयो यथा दारा भार्या कलत्रम जलम आपा। शब्द नय यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे दारा, भार्या, कलत्र अथवा जल व आप, ये एकार्थवाची हैं। ये शब्द नय जो है, ये लिंग, संख्या, साधन आदि व्यभिचार जो है उसको छोड़कर शब्द के अनुसार अर्थ को स्वीकार करता है, वह शब्द नय है। इसकी और परिभाषा आदि आएगी। समभिरूढ़ नयो यथा गौ पशु। सम अभिरूढ़ यानी नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ जो होता है वह समभिरूढ़ नय है। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तथापि वह पशु अर्थ में रूढ़ है। ऐसे इस प्रकार से यह क्या कहलाता है? समभिरूढ़ नय। यानी संक्षिप्त में समझे तो नाना अर्थों को ना लेकर एक में रूढ़ कर देना, वह समभिरूढ़ नय है। जब लघु नय चक्र पढ़ेंगे तो उसमें इसके दो भेद बनते हैं, शब्द को अर्थारूढ़ और अर्थ को शब्दारूढ़। तो इसको विस्तार से वहीं पे देखेंगे। अभी यहाँ मात्र संक्षिप्त पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा विस्तार से जाएंगे तो ये संक्षिप्त भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एवं भूत नयो यथा इंदतीति इंद्रः। जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है, एवं होते यथा इंदत इति इंद्रः, यानी इंधन क्रिया को करता है जिस समय देवराज, उसी समय वह इस नय की दृष्टि से इंद्र कहा जाता है। और लघु नय चक्रादि ग्रंथ में कि मन वचन काय चिट्ठाईम, मन वैण काय चिट्ठाईम, इस प्रकार की गाथा आई है कि मन वचन काय की क्रिया से जम जम करे कम्मम तम तम खुणाम जुत्तो। मतलब जिस समय जो जीव जो क्रिया कर रहा है उस समय वह है, यह नय वह ग्रहण करता है। एवं भूत नय वर्तमान क्रिया की प्रधानता से जो ग्रहण करता है वह एवं भूत नय कहलाता है। जैसे कोई कपड़े धो रहा है उस समय उसको धोबी कहना, कोई दाढ़ी बना रहा है उस समय उसको नाई कहना। इस प्रकार से एवं भूत नय का विषय मात्र वर्तमान क्रिया होता है। वो कुर्सी पे बैठे हुए जीव को इंद्र नहीं कहेगा, मतलब ईंधन क्रिया के समय ही इंद्र कहेगा। वर्तमान क्रिया को प्रधानता से कथन करता है। ये सातों नय जो हैं मात्र ये विषयों को अपने अपने तद्रूप ग्रहण करते हैं, किसी अन्य विषय को नहीं छेड़ते हुए। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऋजुसूत्र नय का कथन होकर शब्द समभिरूढ़ एवं भूत नय का कथन पूर्ण हुआ। अब यहाँ हमने क्या देखा? द्रव्यार्थिक नय के कितने? 10, गिनते जाओ। पर्यार्थिक नय के 6, नैगम नय के 3, संग्रह नय के 2, व्यवहार नय के 2, ऋजुसूत्र नय के 2, शब्द 1, समभिरूढ़ 1, एवं भूत के कितने? 1। इस प्रकार से ये 3, इस प्रकार ये 28 भेदों का कथन यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब उपनय के भेद यहाँ पे कहने जा रहे हैं। पूर्व में परिभाषा पढ़ी थी नयनाम समीपा उपनया, यानी जो नयों के समीप हैं वह उपनय कहलाते हैं। उपनय भेदा उच्यन्ते, उपनय के भेदों को कहते हैं। वैसे मूलतः उपनय यहाँ 3 प्रकार के कहे हैं: सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। सूत्र क्रमांक 81।
सद्भूत व्यवहारो द्विधा। सद्भूत व्यवहार नय दो प्रकार का है। कौन कौन सा? शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्याया शुद्ध पर्यायणो भेद कथनम। शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायणोर भेद कथनम। सूत्र क्रमांक 82। शुद्ध सद्भूत व्यवहारो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणी तथा शुद्ध गुणी में। फिर से देखें, शुद्ध गुण शुद्ध गुणी में तथा शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्यायी में जो नय भेद का कथन करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। यानी कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध जीव, गुणी औच्छायिक शुद्ध ज्ञान गुण में तथा सिद्ध जीव व सिद्ध पर्याय में लक्षण प्रयोजन के द्वारा भेद करके शुद्ध गुण में शुद्ध द्रव्य में गुण और गुणी के विभाग के एक मुख्य लक्षण को कहने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। समझ आया? चलो संक्षेप से समझ लें कि शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी। गुणी यानी द्रव्य। यदि द्रव्य शुद्ध होगा तो गुण भी शुद्ध होगा। द्रव्य शुद्ध होगा, पर्याय अर्थात द्रव्य लेना है। फिर से द्रव्य शुद्ध होगा तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होगी। ऐसा नहीं होगा कि वर्तमान में यहाँ पे द्रव्य शुद्ध हो और पर्याय उसकी मनुष्य हो। तो शुद्ध पर्याय यहाँ पे देखिए, यहाँ ये नहीं लिखा कि शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, यहाँ के लिखा शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। यानी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण शुद्ध तो गुणी शुद्ध, पर्याय शुद्ध तो पर्यायी शुद्ध। यानी वर्तमान में कि भाई आत्मा वर्तमान में शुद्ध है तो ठीक है, त्रैकालिक शुद्ध है, ये एक दृष्टि से है। दृष्टि तो ग्रहण करेंगे कि एक दृष्टि से ये शुद्ध है, परंतु अभी संसार में कर्म सापेक्ष है तो अशुद्ध पर्याय है और इसमें अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध गुण है। अच्छा बताओ कौन से ज्ञानी हो अभी तुम? मतिशुद्ध ज्ञानी। और मतिशुद्ध ज्ञानी क्या पढ़ा था अपन ने? विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्ता दिया। यानी विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्ता दिया। और ऊपर क्या पढ़ा? विभाव दो व्यंजन पर्याय चरम शरीर किंचन व्यंजन पर्याय पर्याय चतुर्शीति लक्षण योनिया और नरकादि पर्याया। यानी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय नरकादि पर्याय है और उसमें विभाव गुण क्या है? मति ज्ञान। अब जब स्पष्ट है कि एक ज्ञान होगा, तत्वासूत्र नहीं पढ़ा क्या? एकादनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्या। यानी एक बार में एक ज्ञान होगा। सूत्र स्पष्ट और देखें तत्वासूत्र में। अभी यहाँ मेरे पास तत्वासूत्र अभी नहीं है और स्पष्ट देखें, उसका अर्थ मैं कर देता हूँ कि एक बार में एक ज्ञान होगा तो मात्र केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान वो होगा जो वो क्या है? शुद्ध गुण। और वो किसके होगा? शुद्ध पर्याय के, शुद्ध द्रव्य के। अशुद्ध द्रव्य के केवल ज्ञान गुण होता है शक्ति अपेक्षा से, परंतु व्यक्ति अपेक्षा से तो वह अभी अशुद्ध मति ज्ञान गुण ही है। तो शुद्ध गुण शुद्ध गुणी में, शुद्ध पर्यायी में जो नए भेद करता है, भेद कथन करता है, वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणिनो अशुद्ध पर्याया अशुद्ध पर्यायणोर भेद कथनम। चलिए, ये तो मैंने हिंदी कहा, अब इसको सूत्र समझिए। सूत्र देखें अच्छे से। यहाँ पे सूत्र में देखें एक चीज़ कि यथा के बाद गण चिन्ह बना हुआ है, गुणा के बाद गण चिन्ह बना हुआ है। कहीं कहीं शास्त्रों में होता है, कहीं कहीं स्पष्ट लिख देते हैं वो। तो वो जो गण चिन्ह है तो वहाँ पे उसका ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा कि वो गण चिन्ह आ का उच्चारण है। यदि दो बने तो बड़ा आ, एक बना है तो छोटा आ। जैसे बोलते हैं ना नमोस्तु,
तो वो नमो के बाद बीच में गण चिन्ह है, तो जिससे व्याकरण का ज्ञान है वो उसे जान पाएगा। नहीं तो सामान्य हम पढ़ लेते हैं नमोस्तु, तो वो क्या बनता है नमो अस्तु, नमो अस्तु, परंतु उसका उच्चारण नहीं करते हैं, वो लोप रहता है, तो नमोस्तु। ठीक, अब देखें सूत्र देखें। अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुणा शुद्ध गुणिनोर शुद्ध पर्याया शुद्ध पर्यायणोर भेद कथनम। अब यहाँ पे शुद्ध पढ़ रहे हैं तो ये भी देखना, मैंने आगे पर्याया पढ़ा, पर्याय नहीं पढ़ा, पर्याया, यानी पर्याया या में से आपको आ निकालना है तो वो पढ़ोगे अशुद्ध। तो देखिए अशुद्ध गुण, यथा के बाद आ लगा है तो अशुद्ध गुण, और फिर गुणा के बाद आ लगा है तो अशुद्ध गुणी में, तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी में जो नए भेद का कथन करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। यानी संज्ञा लक्षण प्रयोजन के द्वारा भेद करके अशुद्ध द्रव्य में गुण और गुणी के विभाग रूप मुख्य लक्षण को कहने वाला अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। बच्चे समझना है कि उपनय के दो भेद होते हैं, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, जिसमें शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय शुद्ध गुण शुद्ध गुणी में तथा शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में भेद कथन करता है, और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणी में अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी में भेद कथन करता है। इस प्रकार से सद्भूत व्यवहार नय के दोनों भेदों का कथन यहाँ पे पूर्ण हुआ। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार त्रिधा। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय 3 प्रकार का कहा गया है, सुजाति विजाति और सुजाति विजाति। सुजाति विजाति यानी सुजाति असद्भुत व्यवहार नय, विजाति असद्भुत व्यवहार नय और सुजाति विजाति असद्भुत व्यवहार नय। यहाँ पे मात्र 3 कथन कर रहे हैं। अभी आगे असद्भुत व्यवहार नय के 9 भेद भी कहेंगे, जो कि आगे अपन देखेंगे। अभी मात्र जितना पढ़ रहे हैं उतना ग्रहण करें। अभी देखिए चिंता ना करें, आपको भले समझ में ना आए। पहले जब मैं भी पढ़ता था मुझे भी नहीं आता था, मैं मात्र सुनता था। जब आचार्य श्री पढ़ाते थे हम सुनते थे, और फिर धीरे धीरे पढ़ते गए तो वो अपने आप आपको सारा विषय स्पष्ट समझ में आएगा। अभी आगे देखना, आप सूत्र पढ़ेंगे ना तो आपको जो मैं भी कह रहा हूँ, तो आपको ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ तो ये आपको आगे के सूत्रों में याद आएगा कि हाँ हमने इसको कहीं पढ़ा था, सुना था। सूत्र क्रमांक 85। सुजात्य सद्भुत व्यवहारो यथा परमाणु बहुप्रदेशीति कथन इत्यादि। परमाणु बहुप्रदेशी कहना, परमाणु को बहुप्रदेशी कहना इत्यादि सुजाति असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। अब देखें, जो नय सुजाति द्रव्यादिक में सुजाति द्रव्यादिक के संबंध से होने वाले धर्म का आरोपण करता है वह सुजातीय असद्भुत व्यवहार नय कहलाता है। देखिए सुजाति असद्भुत व्यवहार नय, और यहाँ लिखा है सुजात्य सद्भुत व्यवहार नय, तो या को ई को या होता है तो ई बन जाएगा सुजाति, और आ निकल गया तो वो असद्भुत व्यवहार नय हो जाता है। जैसे परमाणु को बहुप्रदेशी कहना, जो परमाणु है वैसे परमाणु तो एक प्रदेशी है। परमाणु क्या है? शुद्ध पुद्गल, और स्कंद क्या है? अशुद्ध पुद्गल। यहाँ भेद समझना आप लोगों को कि पुद्गल द्रव्य जो है वह तो शुद्ध है, पुद्गल द्रव्य शुद्ध है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय अशुद्ध है, जिसे स्कंद कहा जाता है। समझ रहे ना? पुद्गल द्रव्य क्या है? शुद्ध। परमाणु वह क्या है? एक प्रदेशी। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसको उस परमाणु जब अन्य परमाणुओं के साथ संबंध रखता है तो वह बहुप्रदेशी हो जाता है। तो यहाँ पे परमाणु को बहुप्रदेशी कह रहे हैं क्योंकि अन्य परमाणु से संबंध रखता है। तो अन्य परमाणु क्या है? सुजाति, उसी की जाति के है ना। जैसे मनुष्य, पुरुष, तो ये पुरुष कौन सी जाति के हो गए? एक जाति के। पुरुष स्त्री विजाति, ये अन्य जाति के हो गए। तो पुरुष
ऐसे परमाणु 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 परमाणु। तो स्वजाति द्रव्य में स्वजाति द्रव्य का संबंध हो रहा है, परमाणु के साथ बाकी परमाणु का स्वजाति द्रव्य का ही संबंध हो रहा है। इस कारण से इसे क्या कह रहे हैं, परमाणु को सरलता से समझ लें, परमाणु को बहुपदेशी कहना। बस स्वजाति असद्भुत व्यवहार का विषय क्या बनेगा, परमाणु को बहुपदेशी कहना। विजात्य सद्भुत व्यवहारो यथा मूर्त मति ज्ञानम यतो मूर्त द्रव्येण जनितम। विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय जैसे मति ज्ञान मूर्त है। मति ज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझें इस थोड़ा सूत्र को, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको परंतु आराम से समझ में आएगा। विजात्य सूत्र देखें, सूत्र क्रमांक 86। विजात्य ई को या हुआ है तो यहाँ पे असद्भुत व्यवहार, और ई को या किया तो विजाति। विजाति असद्भुत व्यवहार, इसकी संधि क्या हो जाती है, विजात्य सद्भुत व्यवहार। यथा विजाति असद्भुत व्यवहार हो, यथा जैसे मूर्तम मति ज्ञानम, मति ज्ञान मूर्त है। ये तो क्योंकि मूर्त द्रव्येण, मूर्त द्रव्य से जनितम उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि मति ज्ञान, तो ज्ञान जो है वह आत्मा का गुण है, ठीक है ना। आत्मा क्या है, चेतन। तो आत्मा चेतन है और ज्ञान जो है वह आत्मा का गुण है। तो जब द्रव्य जो है चेतन है तो ज्ञान भी, द्रव्य चेतन है, अमूर्तिक है, तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, अमूर्तिक। क्योंकि अमूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ तो अमूर्त होना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान मूर्त है। क्यों मूर्त है, आत्मा जो है अभी वर्तमान में अशुद्ध है। जो द्रव्य संग्रह में थी गाथा पढ़ी होगी, वर्णस पंचगंधा दो फासा अठड़छ्या जीवे रोसंती अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। अर्थात वर्णस पंच, पांच वर्ण पांच रस, गंधा दो, दो गंध सुगंध और दुर्गंध, फासा अट्ठ, आठ स्पर्श, रोसंती जिसमें नहीं होते, रोसंती अमुत्ति वह अमूर्तिक, और व्यवहारा दो मुत्ति बंधा दो, और व्यवहार से मूर्तिक है। क्यों, बंध होने से। तो आत्मा का अभी बंध किससे है, कर्मों से। तो आत्मा कर्मों से बंध होने के कारण अभी आत्मा व्यवहार से मूर्तिक है। और आत्मगुण में पौद्गलिक मूर्त तत्व गुण कहा गया है, यानी मूर्तमति ज्ञान मूर्त है क्योंकि भी आत्मा क्या है, मूर्तिक। तो मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान में जो मति ज्ञान है वो तो आत्मा मूर्तिक है, तो मूर्त द्रव्य, और मति ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ, द्रव्य से। द्रव्य में है ना मति ज्ञान, तो यहाँ पे जनितम, क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण मति ज्ञान को मूर्त कहा है। ये विजातीय असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। क्योंकि ध्यान रखना, अमूर्त से मूर्त का बंध नहीं होता। यदि मूर्त नहीं है तो मूर्त से स्खलित क्यों होता। मति ज्ञान मूर्त द्रव्य से स्खलित होता है, अतः मति ज्ञान को मूर्त कहना सत्य है, सर्वथा असत्य भी नहीं है। समझ गए। मत इस सूत्र से इतना बार समझ ले कि विजाति असद्भुत व्यवहार नय, विजाति असद्भुत व्यवहार नय, आत्मा अमूर्तिक है और उसका विजाति मूर्तिक। तो मूर्तिक द्रव्य से उत्पन्न हुआ इसलिए विजाति है, और
मति ज्ञान को मूर्त कहा है क्योंकि वह मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। इसलिए असद्भुत व्यवहार नय से, विजाति असद्भुत व्यवहार नय से मति ज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न होता है। बस इतना भी समझ लें, बाकी विस्तार से और कभी जब आप थोड़ा और क्षम वृद्धि होगी तो और आपको समझ में आएगा। अब सुजाति विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय का कथन कर रहे हैं सूत्र क्रमांक 87 में। सुजाति विजातीय सद्भुत व्यवहारो यथा ज्ञेय जीवे जीवे ज्ञान मिति कथनम ज्ञानस्य विषयात्। सुजाति विजातीय सद्भुत व्यवहारो यथा ज्ञेय जीवे जीवे ज्ञान मिति कथनम ज्ञानस्य विषयात्। ज्ञानस्य विषयात् देखें, आखिरी में देखें क्या लिखा है, ज्ञानस्य विषयात्, यानी ज्ञान का विषय होने के कारण, ज्ञान का विषय होने से क्या है, तो गे जीवे अजीवे ज्ञान मिति कथनम, यानी जीव और अजीव ज्ञेयों में ज्ञान का कथन करना। जीव और अजीव ज्ञेयों में ज्ञान का कथन करना अर्थात एक ज्ञान है। जीव के लिए ज्ञान सुजाति गुण है, अजीव के लिए ज्ञान विजाति गुण है। ज्ञान के लिए जीव सुजाति द्रव्य है, ज्ञान के लिए अजीव विजाति द्रव्य है। तो सुजाति विजाति द्रव्य में सुजाति विजाति गुण का आरोपण करने वाला यह नय होता है। इसका विस्तार से जब अपन अभी आगे असद्भुत व्यवहारक नय के 9 भेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे इतना बार समझ लें कि ज्ञान किसको जानता है, ज्ञान का काम जानना। किसको, ज्ञेय को। ज्ञेय अर्थात पदार्थ, ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय। तो ज्ञान का विषय ये देखो, ये लेखनी है, ये ज्ञान का विषय है कि नहीं है। मैं जीव हूँ तो ज्ञान मुझको जानता कि नहीं, जानता है। जैसे एक दीपक होता है, वो पर को प्रकाश देता है तो स्वयं को भी उसको देखने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वपर प्रकाश ही है। ऐसे ज्ञान पर को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। तो जीव और अजीव ज्ञान का विषय होने के कारण इसमें विषय विषय में उपचार करके जीव अजीव ज्ञेय को ज्ञान कहा गया है। यहाँ पे पुनः मैंने अभी जो कहा कि ज्ञान गुण की अपेक्षा से जो जीव है वो क्या है, सुजाति, और अजीव की अपेक्षा से विजाति है। सुजाति विजाति द्रव्य में सुजाति विजाति गुण का आरोपण करने वाला ये नय है। मतलब समझ लें कि जीव अजीव ज्ञेयों को ज्ञान कहना। इस नय का विषय क्या बनेगा, जीव अजीव ज्ञेयों को ज्ञान कहना। तो इस प्रकार से 3 सूत्रों में यहाँ पर असद्भुत व्यवहार उपनय का कथन समाप्त हुआ। अब यहाँ 3 सूत्रों के द्वारा 88, 89 और 90 उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन यहाँ पर आचार्य भगवान करने जा रहे हैं। उपचरिता सद्भुत व्यवहारस्त्रेधा। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय 3 प्रकार का है। पहला सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय, दूसरा विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय, तीसरा सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय। के भेद से उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय 3 प्रकार का है। पुनः कहूँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय 3 प्रकार का है। पहला सुजाति, दूसरा विजाति और तीसरा सुजाति और विजाति। अभी आगे इसकी परिभाषा आएगी। जो उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहा जाता है। इसके भी आगे आने वाली परिभाषा और सरलता से समझेंगे तो जो नय किसी प्रयोजन से, किसी निमित्त से, किसी कारण से बिल्कुल भिन्न सुजाति विजाति तथा सुजाति विजाति पदार्थों को
अभेद रूप से ग्रहण करे उसका नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय यहाँ पे कहा जाता है। सूत्र क्रमांक 89 में सुजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय का कथन कर रहे हैं। सुजातीय उपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा पुत्र दारादि मम। पुत्र दारा, दारा यानी स्त्री, पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं ऐसा कहना सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन बनता है कि ये पुत्र मित्र स्त्री आदि मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ। यानी मैं जो हूँ वो कौन हूँ? जीव। और वो जो है स्त्री पुत्र आदि वो कौन है? जीव। तो सुजाति सुजाति, यदि मैं देखूँगा ये माला तो ये माला क्या हो गई? विजाति, क्योंकि ये अजीव है। और पत्नी क्या हो गई? पुत्र क्या हो गया? सुजाति, क्योंकि वह जीव है। तो इसका विषय मात्र कितना बन रहा है? पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं ऐसा कहना सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। यानी सरलता से समझ लें कि जो नय उपचार से सुजाति द्रव्य को स्वामी बतलाए। सुजाति द्रव्य क्या? स्त्री पुत्र और मेरे हैं, तो मैं सुजाति द्रव्य उसको स्वामी बतला रहे हैं, तो वह सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय बनता है। सूत्र क्रमांक 90 विजात्य उपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादि मम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले क्या ग्रहण किया था? सुजाति द्रव्य। अब यहाँ विजाति द्रव्य को ले रहे हैं। यथा जैसे वस्त्र, देखें सूत्र देखें, वस्त्र आभरण यानी आभूषण, हेम स्वर्ण और रत्न आदि। वस्त्र आभरण यानी आभूषण, हेम यानी स्वर्ण और रत्नादि। रत्नादि से अनेक ले लें, रत्नादि ले लें, घड़ी है आपकी, और जो सामग्रियां हैं जो विजाती हैं, ध्यान रखना अजीब है, वे सब मेरे हैं। सोना चांदी आदि अपनी जाति के द्रव्य नहीं है। वे कौन है? विजाति। मैं कौन हूँ? सुजाति। और वो जैसे वस्त्र पहने, ये वस्त्र क्या है? विजाति। ये शर्ट किसकी है? तो क्या बोलोगे? महाराज जी मेरी है। तो ये आत्मरूप नहीं है, ध्यान रखना, असद्भूत है, आत्मभूत नहीं है। तेरा तो मात्र तू ही है। ये जितने भी तेरे को परद्रव्य दिख रहे हैं संसार में, ये तेरे है ही नहीं। यदि तेरे है तो इनका वियोग क्यों हो जाता है? ये साथ में क्यों नहीं रहते? तथापि लोकोपचार में यथार्थ स्वामीपना पाया जाता है। ये लोक उपचार है ये तो मात्र, कि ये मेरा वो मेरा, पूछे मकान किसका है? तो मेरा मकान। तो ये किसका कथन, किसका विषय बनेगा? विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय है। विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय से वस्त्र आभूषण स्वर्ण रत्नादि मेरे हैं। इस प्रकार से 90 नंबर सूत्र का विषय बनता है। अब सूत्र 91 में आइए। सुजाति विजाति उपचरिता सद्भुत व्यवहार यथा देश राज दुर्गादि मम। सुजाति विजात्य उपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा देश राज दुर्गादि मम। यहाँ कह रहे हैं यथा, जैसे देश राज्य दुर्ग आदि मेरे हैं। ये सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय का विषय है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे सुजाति विजाति क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे मिश्र द्रव्य का स्वामीपना बतलाया गया है। क्योंकि देश अब जैसे है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कहाँ हूँ? देश में। और ये माला कहाँ है? देश में। ये अचेतन और मैं सचेतन, तो दोनों ही प्रकार के पदार्थों का समावेश इसमें रहता है। मैं की अपेक्षा से देशादि में रहने वाले सचेतन पदार्थ तो सुजाति हैं, और जितने अचेतन पदार्थ हैं वे विजाति हैं। तो इस प्रकार यह देश अथवा राज्य मेरा है ऐसा ग्रहण करना, ऐसा कहना सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय का कथन है।
कुल मिला के सार इतना है कि जो चेतन पदार्थों को अपना बतलाए वह सुजाति, जो अचेतन पदार्थों को अपना बतलाए वह विजाति, और जो चेतन अचेतन मिश्र पृथक पदार्थों को अपना बतलाए वह सुजाति विजाति है। अब पृथक क्यों लगा दिया महाराज जी आपने? पृथक मतलब चलिए पहले भी लगा लीजिए कि चेतन पृथक पदार्थों को अपना बतलाए, अचेतन पृथक पदार्थों को अपना बतलाए और चेतन अचेतन मिश्र पृथक पदार्थ को अपना बतलाए, वह तीनों नए यहाँ पे ग्रहण हो जाते हैं। तो सरलता से फिर से देखें, सुजाति का विषय पुत्र दारादि मम मेरे हैं, पुत्र दारा आदि मेरे हैं। सूत्र 90 में विजाति का विषय वस्त्र आभूषण हेमरत्न मेरे हैं, और सूत्र 91 में देश राज्य दुर्गादि मेरे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 सूत्रों के द्वारा उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय के तीनों भेदों का कथन यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब यहाँ पे नयों के भेद पूरे हो चुके हैं। अब सूत्र 92 से गुण व्युत्पत्ति अधिकार यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, तो ध्यान से सुने।